हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव गुप्ता एंड मैं स्वागत करता हूं आपका रेजोनेंस प्लेटफॉर्म पे एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल डिवीजन ऑफ रेजोनेंस प्लेटफॉर्म। तो आज इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि इस जो अभी नीट हुआ है 22 में, यानी 22-23 सेशन के लिए जो एडमिशन्स होंगे उनमें किस तरीके से आपका सीट का ब्रेकअप रहेगा, कितनी सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, लास्ट ईयर जो रिसेंट अभी एडमिशन हुए थे लास्ट सेशन में कौन सी रैंक पे आपको क्या कॉलेज मिला था, अलग अलग कैटेगरी वाइज हम पूरा डिटेल्ड ब्रेकअप हम देखेंगे और आगे बात करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके लिए आइडिया लगाने में कि आपकी अगर कोई रैंक आती है, सर्टन रैंक आती है, तो ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर्म आप कैसे अपनी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली में कॉलेज मिले, आप चाहते हैं आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ कॉलेज मिले, तो क्या आपके चांसेस हैं और किस ऑर्डर में आपको अपनी सीट्स फिल करनी चाहिए, तो उसमें आपको बहुत एक हेल्प मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी। तो उन सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा रेजोनेंस प्री मेडिकल डिवीजन के बारे में। रेजोनेंस एक वेल एस्टेब्लिश कोचिंग है, ये सब जानते हैं, बट मेडिकल डिवीजन में भी हमारी बहुत अच्छी लेगेसी रही है। हमने जब मेडिकल डिवीजन स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था 11-12 सेशन में एंड सो फार अभी तक हम नंबर ऑफ सिलेक्शन जो मेडिकल कॉलेजेस में ऑल ओवर द इंडिया दे चुके हैं, दैट इज 17,000 प्लस, जिसमें से आपके क्लासरूम के स्टूडेंट जो हमारे रहे हैं वो 11,000 प्लस है एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं वो 6,000 प्लस है। तो एक बहुत अच्छी हमारी हिस्ट्री रही है एंड सबसे मैक्सिमम सिलेक्शन रेशो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से कितने सेलेक्ट हुए हैं, ये रेशो की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट रेशो रेजोनेंस प्री मेडिकल डिवीजन का रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले एम्स अलग होता था, एआईपीएमटी अलग होता था, हम इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें अब तक एमबीबीएस मिला है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में सिंस द स्टार्टिंग। इसके अलावा अगर हम बेस्ट एआईआर की बात करते हैं तो वी हैव प्रोड्यूस्ड एआईआर 4। संकीर्त स्टूडेंट था हमारा, साउथ से वो बिलोंग करता है, वहाँ पे उसकी एआईआर 4 आई है, ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। देन वी हैव प्रोड्यूस अगेन 84 रैंक लीना अग्रवाल एंड रिसेंट हम लास्ट ईयर के रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो वी हैव स्कोर्ड 695 टोटल मार्क्स। खुशी लाहौटी जिसकी रैंक थी 233 एंड शी इज करंटली स्टडिंग इन द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। बहुत ही फेमस कॉलेज है, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स का कॉलेज है, तो सभी को ये बात पता है। एंड सेम मार्क्स थे 695 आदर्श सिंगल के, जिसकी ऑल इंडिया रैंक अप्रॉक्सीमेटली 331 के अप्रॉक्स है। एग्जैक्टली रैंक अभी फिलहाल मुझे नहीं ध्यान है उसकी, बट मार्क्स दोनों के सेम थे। तो सेम मार्क्स पे भी वेरियस रैंक्स आती हैं, ये तो पुरानी हिस्ट्री है, हमें पता है। एंड आगे बात करते हैं इस कॉलेज के ब्रेकडाउन की, तो यहाँ जो इस पीडीएफ में या पूरे सेशन में आप समझने वाले हैं उसका पैटर्न ऐसा है कि हमने अलग अलग आपके लिए ब्रेकअप तैयार किया है कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज दो तरह की होती हैं, गवर्नमेंट भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये ऑटोनोमस होती हैं, मतलब एक तो ऐसा होता है कि आपके स्टेट में या कोई मेडिकल काउंसिल है, वहां से कॉलेज एफिलिएटेड एक मेन यूनिवर्सिटी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि वो ऑटोनोमस होती हैं, दे आर फ्री टू कंडक्ट देयर एग्जाम, देयर एग्जामिनेशंस, उनका रिजल्ट, उनके एडमिशन प्रोसेस से ऑटोनोमस है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं रहता, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं। इसके अलावा अपने पास एम्स है, टोटल हमारे पास 19 एम्स है ऑल ओवर द इंडिया। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक जिपमेर हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि टोटल किसी भी स्टेट में अब टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितनी है। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अंडमान निकोबार की। तो यहां हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी कोई प्राइवेट डीम्ड एम्स एंड यूनिवर्सिटी यहां पे नहीं है। एंड उस कॉलेज में ऑफर करते हैं आपको 100 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स अंडमान निकोबार में है 100। एंड यहां आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि आपकी एआईआर क्या थी, आपके मार्क्स कितने थे और ऑल इंडिया कोटा में आपको क्या यहां पर सीट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ओपन, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, किसी भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते, तो आप ओपन कैटेगरी में आते हो। ओपन कैटेगरी में यहां पर जो लास्ट एडमिशन आपका हुआ था गवर्नमेंट, हम एमबीबीएस सीट की यहां पर बात कर रहे हैं, तो वो था 18,907। ये जिस बच्चे की रैंक थी उसको लास्ट एडमिशन इस कॉलेज में मिला था एंड उसके जो रैंक मार्क्स थे वो थे 600 आउट ऑफ 720। तो अब हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि अगर किसी स्टूडेंट को अंडमान निकोबार की कट ऑफ जाननी है तो कितने मार्क्स पे उसको क्या कॉलेज मिला था, ये आप यहां से बता सकते हैं कि जो कट ऑफ गई थी वो 600 थी यहां के स्टेट की, उसकी रैंक ये थी और उसे अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। इसी तरीके से हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ऑल इंडिया जो रैंक स्टूडेंट की रही थी वो थी 19,381, उसके मार्क्स थे 599 और उसको इस पे लास्ट एडमिशन अंडमान निकोबार में मिला था। इस तरीके से देखते हैं ओबीसी के लिए लगभग बराबर सही था। ओबीसी में जो रैंक थी 19,232 एंड द मार्क्स वाज 599।
इसको एडमिशन यहां मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास रैंक हो जाती है 1,20,228 एंड जो उसके मार्क्स थे वो थे 463 आउट ऑफ 720 एंड सिमिलरली गोज विद एससी कैटेगरी, इसमें थे आपके 1,08,53 और मार्क्स थे 482। तो अब ये जो आपके पास है फ्लोरा डायग्राम है, इससे आपको एक क्लियर पता लग जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है किस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, उस कैटेगरी में क्या तो ऑल इंडिया रैंक थी और क्या स्टूडेंट के मार्क्स थे जिसको लास्ट एडमिशन किसी भी सर्टेन कॉलेज में मिला था। इसी तरीके से आगे चलते हैं इसमें और हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहां हम सेम ब्रेकअप देखेंगे कि यहां पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है 12, प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर 17 है, जिसमें से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक एम्स है और यहां पर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपके पास यहां पर है 5,285, ये टोटल सीट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिजर्व कैटेगरीज। अब अगर इसका हम ब्रेकअप देखते हैं तो वो ब्रेकअप किस तरीके से यहां पर रहा है कि यह जो ओपन क्राइटेरिया में जिसका लास्ट सिलेक्शन हुआ था या लास्ट कॉलेज मिला था, दैट वाज 21,183 रैंक एंड जो उसके मार्क्स थे वो थे 595। और हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, वहां पे थे 19,746 और जो मार्क्स थे वो थे 598। ओबीसी कैटेगरी में यहां पर रैंक है 19,553 और मार्क्स थे 599। एसटी कैटेगरी में यहां पर रैंक है 1,26,548 एंड मार्क्स थे 456। एंड एससी कैटेगरी में अगर हम यहां देखते हैं तो रैंक थे यहां पे 1,07,932 और जो मार्क्स थे वो थे 475। तो ये ब्रेकअप था अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम आगे चलते हैं असम की बात करते हैं तो असम नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं तो यहां पर 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसके अलावा एक एम्स है और यहां पर कोई और बाकी कॉलेजेस नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपके पास असम में अवेलेबल है वो है 1,150। और इसी तरीके से यहां पे रैंक्स का ब्रेकअप है कि ओपन कैटेगरी में जो रैंक गई थी यहां पे 21,154, इस तरीके से यहां पे रैंक गई थी, मार्क्स से 595। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास ब्रेकअप और वेरियस आपके पास कैटेगरीज में इसका ब्रेकअप है। आगे देखते हैं बिहार की बात करते हैं, काफी बड़ा स्टेट है और यहां पर 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 8 यहां पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी यहां पर नहीं है, एक यहां पर एम्स है और यहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफर करते हैं 2,565। और इस तरीके से आपके पास जो ओपन कैटेगरी में रैंक गई थी वो थी आपके पास 20,783 एंड मार्क्स थे 596। ये फाइनल काउंसलिंग के बाद जो स्टेट कोटा से आपको सीट अलॉट हुई है, एक होता है ऑल इंडिया कोटा, तो ये आप जो बात करोगे ना ये ऑल इंडिया कोटा की रैंक से, एक स्टेट कोटा का ब्रेकअप अलग होता है, वो स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक थी, उस ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे आपको हर कोटा को अप्लाई करके यहां पे किस कॉलेज में एडमिशन मिला है। क्योंकि स्टेट वाइज काउंसलिंग तो काफी लंबे टाइम तक चलती है और उसका कोई सर्टेन इस तरीके से डेटा प्रेजेंट हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और रिलायबल भी बहुत कम होता है। ये आपको इजीली एक्सेसिबल है, तो आप सर्च करेंगे, इसी के लिए हम यहां पर आपके लिए सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि हम अपना कॉलेज कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे हम अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के नाम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 टोटल सीट्स हैं। और ये एक इसका आपका ब्रेकअप है कि ओपन यहाँ पर जो रैंक थी वो थी 455। जी हाँ, ये रैंक है 455 जिसके मार्क्स थे 690। तो काइंड ऑफ ए टॉपर अंडर 500 की कैटेगरी में जो स्टूडेंट था उसने लिया था, बिकॉज चंडीगढ़ आपको पता है कि बहुत एक सुंदर प्लेस है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है, तो डेफिनेटली, और एक्सपोजर भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो ये कॉलेजेस इसी तरीके से डिसाइड करते हैं स्टूडेंट की, एक तो वो वहाँ का नेटिव है। आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हम अपना कॉलेज कैसे पिक करें। इट इज अबाउट कि कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है। एक होता है कि हमें मिल सकता है, हमें पता लग गया कि सपोज XYZ हमें ये 3 कॉलेजेस मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। अब इनमें से हमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। तो बीइंग MBBS स्टूडेंट, जब मैं MBBS में एडमिशन लेने वाला था, एंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेजिडेंस मेडिकल डिवीजन। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट बैच मेडिकल का पास आउट हुआ था एंड तब हमने MBBS में एडमिशन लिया था, तो हम यहीं के फर्स्ट ब्रीड है। एंड आई होप ये जर्नी बहुत लंबे टाइम तक इसी तरीके से और ग्रोइंग फेज में आगे चलेगी। एनीवेज हम बात करते हैं कि आपको एक वीडियो मिलेगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि हाउ टू पिक अ कॉलेज। कि जब मैं एडमिशन ले रहा था MBBS में तो उस समय काउंसलिंग से पहले मैंने क्या क्या चीजें ध्यान में मैंने रखी थी, या अब मुझे अपनी जर्नी खत्म करने के बाद में लगता है कि क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए थी कि मैं और बेटर सिलेक्शन कॉलेज का सिलेक्शन कर पाता। तो सारे पॉइंट्स आपको उस वीडियो में मिलेंगे, तो आप
ये तो आपकी काउंसलिंग के टाइम पे हेल्पफुल होगा, बट उसको आप पहले भी दिमाग में रख सकते हैं कि हम अपना एक मन कैसे बनाए कि हमें अपने स्टेट में लेना है, हमें किसी और स्टेट में लेना है, या हम लेंगे तो क्या फायदा क्या नुकसान है। तो आप इस तरीके से ऑप्ट उसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आपके पास 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक एम्स है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके पास 1445 है। और जो लास्ट यहां पर ओपन कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 21,045 रैंक पे, जिसके मार्क्स थे 595। एंड बाकी वेरियस कैटेगरीज में आपको इस तरीके से लास्ट सिलेक्शन की डिटेल मिल जाती है। आगे चलते हैं, अगर हम दादरा नगर हवेली की बात करते हैं तो यहां पर एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें 150 सीट्स हैं, और यहां पर जो रैंक गई थी वो थी 20,229, और जो टोटल मार्क्स थे 597। एंड वेरियस कैटेगरी के मार्क्स आप यहां पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, मतलब दिल्ली को लेके हर मेडिकल एस्पिरेंट बहुत फैसिनेट रहता है, क्योंकि सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, सबसे पुराने कॉलेजेस हैं, हमारा कैपिटल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस यहां पर आपके पास है वो 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली एम्स दिल्ली सबसे पहला कॉलेज है, और यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। और टोटल जो सीट्स यहाँ पे है 1497। अब अगेन अगर आप बात करते हो कि कौन सी रैंक पे एडमिशन मिलता है, तो भाई नंबर 1 रैंक पे भी मिलता है, दिल्ली एम्स की हम बात करते हैं, पर कौन सी रैंक तक मिलता है, तो 2085 अगर किसी की रैंक है तो डेफिनेटली उसको दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया कोटा से आपको एक एडमिशन मिल सकता है। और जो टोटल यहां पर मार्क्स थे वो थे 665। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्या मार्क्स आने वाले हैं, क्या आए हैं, तो आपको काउंसलिंग कैसे फिल करनी है, और ये बाकी का पूरा ब्रेकअप है, पूरा क्राइटेरिया है। जैसे हम गोवा की बात करते हैं, अब गोवा के लिए फैसिनेट आप एमबीबीएस में जाने के बाद हो सकते हैं, पर अभी हम अगर कॉलेज वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें टोटल सीट्स 180 है, एंड जो यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था ओपन कैटेगरी में वो था 20,688 रैंक पे, 596 मार्क्स पे। और अगर इसके आगे बात करते हैं गुजरात में, अगर हम आ जाते हैं, गुजरात में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप देख भी सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत पुराने जो कि 6 हैं, इसके अलावा यहाँ पे 23 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक यहाँ पर एम्स है, और यहाँ पर कोई सीयू नहीं है, और टोटल जो सीट्स यहाँ पर है 5,700। लास्ट सिलेक्शन जो ओवरऑल किसी भी कॉलेज में यहाँ पर हुआ था वो हुआ था 20,033 रैंक पे एंड 697 मार्क्स पे। ये हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के जो मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, और ये अलग अलग कैटेगरी का आपके ब्रेकअप है पूरा। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर आ जाते हैं, तो 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 6 प्राइवेट कॉलेज हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर है 1735। तो और ये आपका इस तरीके से सीट्स का ब्रेकअप है, रैंक का ब्रेकअप है कि 20,410 पे आपको ओपन कैटेगरी में 597 मार्क्स पे यहां पे लास्ट सीट मिली थी। इस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं, तो यहाँ पे 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है, और एक यहाँ पर एम्स है, एम्स ऋषिकेश आपको पता है, एंड टोटल सीट्स यहाँ पे 920 है। और यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन हुआ था ओपन कैटेगरी में वो था 20,961 रैंक पे एंड 595 मार्क्स पे। अगेन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि हमने यहां देखा कि 595 मार्क्स, ये फिगर कई बार आ चुका है, तो सेम मार्क्स पे ओपन कैटेगरी में ही अलग अलग रैंक क्यों आती है? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आप सोचेंगे रिजल्ट के बारे में, तो कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे इस बार एक क्राइटेरिया है कि अगर 2 स्टूडेंट हैं जिनके सेम मार्क्स आ रहे हैं, बट उसमें एक के नेगेटिव का परसेंटेज कम है, तो उसकी रैंक हायर आ जाएगी। तो सेम मार्क्स पे किसको पहले रैंक आएगी, किसकी बाद में रैंक आएगी, ये ऑर्डर डिसाइड होता है कई सारे क्लॉज के बेसिस पे। जैसे एक नेगेटिव मार्किंग है, किसने फॉर्म पहले फिल किया है, कौन एज में छोटा है, ये सारे आपको हाई प्रायोरिटी पर लेकर जाते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया जो ब्रोशर में वो मेंशन करते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा होता है कि पहले इसका एग्जाम काउंसलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म भी अलग से फिल किया जाता था, अभी भी यहां पर है कि आप ऑप्ट करते हैं। अगर आप यहां के नेटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, एंड अगर आप ऑल इंडिया कोटा ऑप्ट करते हैं तो आप यहां एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये सबके लिए ओपन नहीं है, ये वहां के लिए ओपन है, तो इसकी डिटेल यहां पे कुछ खास अवेलेबल है नहीं, तो हमने मेंशन भी नहीं की है। आगे हम बात करते हैं झारखंड की बात करते हैं, तो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेज, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक एम्स, एंड टोटल सीट्स है 930। ओपन कैटेगरी में जो लास्ट रैंक यहां पे सेलेक्ट हुई थी दैट इज 20,950 एंड मार्क्स थे 595। कर्नाटका की हम बात करते हैं, कर्नाटका में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज भी 20 है, 30 प्राइवेट कॉलेजेस, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एंड टोटल सीट्स यहां पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 है। आप देखेंगे तो 9,995। और यहां पर जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में दैट वाज एट 21,082 रैंक पे और 595 मार्क्स पे। आगे चलते हैं, केरला की बात करते हैं। केरला में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, 19 प्राइवेट कॉलेज है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एंड टोटल सीट्स है 4,095। और ओपन कैटेगरी में जो सिलेक्शन यहां पर हुआ था 20,497 रैंक एंड 596 मार्क्स।
आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 13 गवर्नमेंट कॉलेज है अलग अलग सिटीज में, 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 11 प्राइवेट कॉलेजेस है, एक यहाँ पर एम्स है, एम्स भोपाल आपको पता है। एंड टोटल एमबीबीएस सीट्स की हम बात करेंगे तो 4080 यहाँ पे टोटल एमबीबीएस सीट्स है। लास्ट सिलेक्शन जो हुआ था ओपन कैटेगरी में दैट वाज एट 20,265 एंड 596 मार्क्स पे। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और एक यहाँ पर एम्स है। टोटल सीट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास, 9,995 एग्जैक्ट। और ओपन कैटेगरी में जो लास्ट रैंक यहाँ पर गई थी 20,926 एंड मार्क्स थे 595। आगे बात करते हैं, मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज, टोटल सीट 375 एंड लास्ट रैंक वाज सेलेक्टेड एट 15,149 और मार्क्स थे 610, यानी कि 610 मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था। एंड वेरियस कैटेगरी के मार्क्स आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे मेघालय की बात करते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें सिर्फ 50 सीट्स हैं और यहां पर जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो ओपन कैटेगरी में 18,907 रैंक पे हुआ था और मार्क्स एग्जैक्ट 600। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट्स है एंड लास्ट सिलेक्शन जो हुआ था ओपन कैटेगरी में दैट वाज एट 19,066 रैंक एंड 600 मार्क्स। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। 8 गवर्नमेंट कॉलेज, 2 प्राइवेट कॉलेज, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक एम्स एंड जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की यहां पर आपको मिलती है दैट इज 2,125 और यहां पे ओपन कैटेगरी में जो लास्ट सेलेक्ट रैंक हुई थी दैट वाज 21,107 और मार्क्स थे 595। पुडुचेरी की बात करते हैं, पौंडीचेरी भी हम कहते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 3 प्राइवेट कॉलेज है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, एक एम्स है और 2 यहाँ पे जिपमेर इंस्टीट्यूट है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं जिपमेर इंस्टीट्यूट, तो वो है यहाँ पे 2। एंड जो टोटल आपके पास एमबीबीएस सीट्स है वो है 2,910। लास्ट सिलेक्शन जो आपका हुआ था ओपन कैटेगरी में वो हुआ था 20,853 रैंक पे एंड 596 मार्क्स पे। पंजाब की बात कर लेते हैं तो 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 7 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक यहां पर एम्स है एंड टोटल सीट्स यहां पे है 1,750 और यहां पे जो लास्ट सिलेक्शन ओपन कैटेगरी में हुआ था 20,683 रैंक एंड 596 मार्क्स पे हुआ था। वेरियस कैटेगरी के मार्क्स यहां पर है। आगे बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर 16 है टोटल, अभी बहुत सारे बढ़ गए हैं, इवन अपकमिंग सेशन में और भी ऐड होंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर 5 है, एक यहां पर एम्स है जो कि जोधपुर में है और टोटल एमबीबीएस सीट्स यहां पे है 4,005। और लास्ट सिलेक्शन जो ओपन कैटेगरी में राजस्थान में हुआ था वो हुआ था 20,263 रैंक एंड 597 मार्क्स पे। यहां आप देखते हैं सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो भी प्राइवेट है और उसमें टोटल 150 सीट्स आपको ऑफर होती हैं। अगेन इसका डेटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर नहीं था और प्राइवेट कॉलेज है कि इनका फाइनल काउंसलिंग तक भी एडमिशन चलते रहते हैं, तो कोई सर्टेन डेटा आपके पास अवेलेबल लास्ट सेशन का नहीं है। एंड हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो 37 गवर्नमेंट कॉलेज, 19 प्राइवेट कॉलेज, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक एम्स एंड टोटल सीट्स आपके पास आ जाती हैं 10,675। एंड लास्ट सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 21,227 रैंक एंड 595 मार्क्स इन ओपन कैटेगरी एंड बाकी कैटेगरी के आप देख सकते हैं। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, 10 गवर्नमेंट कॉलेज, 20 प्राइवेट कॉलेज, एक एम्स एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको ऑफर होती हैं 5,040 एंड जो ओपन कैटेगरी में लास्ट सिलेक्शन हुआ था 20,964 रैंक एंड 595 मार्क्स पे हुआ था। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा के केस में हम देखते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज एंड टोटल सीट्स हैं 225। ओपन कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्शन था वो था आपका 18,770 रैंक पे एंड 600 मार्क्स पे। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में, अगर हम आ जाते हैं, हिमाचल उत्तराखंड पास पास है बट फिर भी यहाँ पे 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक यहाँ पर एम्स है और टोटल एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पर आ जाती हैं 1,150। लास्ट सिलेक्शन जो उत्तराखंड में हुआ था 20,509 एंड टोटल मार्क्स थे 596। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस आई गेस यहीं पर है कि 31 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 30 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2 एम्स एंड 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें AMU भी एक आती है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर एमबीबीएस की है 9,053 एंड यहां पर जो लास्ट एडमिशन हुआ था ओपन कैटेगरी में वो था 20,321 रैंक पे एंड 597 मार्क्स पे।
अगर वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, 19 गवर्नमेंट कॉलेज, 7 प्राइवेट कॉलेज, 1 एम्स, टोटल सीट्स 4225 एंड ओपन कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था 21,084 रैंक पे एंड 595 मार्क्स पे। यहां से आपको एक आइडिया मिलता जा रहा होगा, अब तक कई लोगों ने तो अपने मन में बना भी लिया होगा कि हमारी ये कैटेगरी है तो हमारी रैंक ये आ रही है। हर साल का ट्रेंड देखेंगे तो ओपन कैटेगरी में जो भी लास्ट रैंक जा रही है वो कितने पे जा रही है, 20,000, 21,000, 20,000, 21,000, इस तरीके से जा रही है। तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम और भी देखते हैं तो इस तरीके से अगर हम आगे चलेंगे तो यहां पर आपको टोटल आइडिया लग जाएगा कि अब तक हमने सारे स्टेट कवर कर लिए इंडिया के, वेस्ट बंगाल तक हम आ गए हैं और हर स्टेट में हमें देखने को मिला था कि जो लास्ट रैंक गई है वर्स्ट टू वर्स्ट केस में वो 21,000 के अप्रॉक्सीमेटली गई है। तो और इस साल के ब्रेकअप की बात करते हैं, ऑल दो रैंक प्रेडिक्टर रेजोनेंस की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो एग्जाम होते हैं आपके 1 घंटे के अंदर हमने लगा दिया था ना, वो अभी भी एक्सेसिबल है। आप जाके अपनी रैंक, अपने मार्क्स जो आपके एक्सपेक्टेड आ रहे हैं किसी भी आंसर की से मैच करने के बाद में आप उसमें अपना मार्क्स डालिए और आपको अपनी एक रैंक की रेंज पता लग जाएगी कि आपकी रैंक किस से किस रेंज के बीच में रह सकती है। अगेन जब आपको आपकी रैंक पता लग गई, एक आइडिया लग गया, तो आप +-2% एरर करके या जैसे भी आप कैलकुलेट करेंगे टू बी प्रिसाइज, आप देख सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 21,000 के अंदर है, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ कॉलेज, एमबीबीएस सीट आपको मिल जाएगी। ओपन कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ऐसे हर स्टेट का चेक कर सकते हैं। बट मोर ओवर हर स्टेट का रेशो लगभग बराबर सा है कि आपको कितने थाउजेंड या कितने लाख के अंदर आपको किसी भी कैटेगरी में रैंक मिलेगी। इस साल के रैंक की अगर हम बात करते हैं तो जो पेपर पैटर्न डिफरेंट था, बिल्कुल बायोलॉजी में तो एंटायरली पेपर का पैटर्न डिफरेंट था, केमिस्ट्री का पेपर भी समवॉट टफर साइड था। तो और पर जितना बच्चे बढ़ जाते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 17 लाख प्लस स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया, तो होता यह है कि कुछ पेपर का पैटर्न टफ हो गया, कुछ बच्चे बढ़ गए। ठीक है, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, हम एक मोटा आइडिया लेके चलते हैं तो 600 मार्क्स के आसपास किसी भी कॉलेज में गई थी। ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 619 टू बी प्रिसाइज गई थी। तो इस बार की जो कट ऑफ है, जो हमारा एनालिसिस कहता है वो कहता है कि 5 to 10 मार्क्स लेसर जा सकती है। दैट मींस अगर 619 गई थी तो इस बार 610 या 600 के बीच में जा सकती है। अगर आप यहां देख रहे हैं कि 600 जा रही है तो ये 590 जा सकती है, 595 जा रही है तो वो 585 जा सकती है। मतलब सिर्फ हम बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स का लेसर साइड, लोअर साइड डिफरेंस रह सकता है। तो लगभग ये कई साल के एनालिसिस में भी हमने देखा है कि लगभग सेम ट्रेंड रहता है 2 या 3 साल से अगर हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जैसे इस साल बढ़ी भी है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर बैलेंस आउट कर लेते हैं और जो पेपर का टफनेस है या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है उस चीज को नलीफाई कर देते हैं। कैसे नलीफाई हो जाता है कि आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, आपके क्राइटेरिया थोड़े से और बढ़ गए, रिजर्वेशन में कुछ चेंज हो गया। तो ओवरऑल आपका जो पिछले साल का डेटा था कि जहां पे लास्ट रैंक मिली है, इस साल भी लगभग वही रहेगा। तो अगर आप बिल्कुल मार्जिन पर हैं कि हमारे 595 मार्क्स हैं या हमारे सपोज 570 मार्क्स हैं और आप कंफ्यूज हैं, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि 5 to 10 मार्क्स इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग लेसर साइड पे रहेंगे। एंड इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल अभी भी कंफ्यूज हैं या फिर आप इस मतलब माइंडसेट के साथ है कि हमारे मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, तो हमें जो कॉलेज मिलेगा वो पीछे का मिलेगा, बहुत दूर का मिलेगा और हम अपने कैलिबर को जानते हैं या हम थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ कमियां रह गई थी, हो सकता है कोविड की वजह से रह गई हो, ऑनलाइन ऑफलाइन की वजह से रह गई हो और हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज हमें आता सब था पर पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट आ गया, तो हम आते हुए भी नहीं परफॉर्म कर पाए बिकॉज पेपर का पैटर्न ऐसा था कि हम अपना फुल 100% उसमें कर ही नहीं पाए। तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू the list of the courses that is being held in the resonance। तो ये 11th क्लासेस के कोर्सेज है और रिपीटर के कोर्सेज है। तो ये आपके पास बैचेस के कोड्स हैं और ये आपके अनाउंसमेंट डेट्स हैं कि अपकमिंग डेट्स पे जो हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। समर्थ में जो एमबी कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त को एंड जो क्लास इसकी कमेंट्स होंगी वो होंगी 8 अगस्त से एंड लाइक वाइज जो रिपीटर का जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 31 जुलाई से एंड द कोर्स नेम विल बी सफल एंड इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी 1 अगस्त से। एंड इसी तरीके से अपकमिंग डेट्स हैं कि ये जो 4-11 के एमबी बैचेस की डेट्स हैं वो ये डेट्स हैं, एमआर की जो डेट्स हैं वो ऑन 25 सितंबर तक डेट्स हैं। बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड बीइंग अ स्टूडेंट, आई वॉज एन स्टूडेंट फॉर एमबीबीएस एस्पिरेंट, तो मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी कंफ्यूजन में टाइम खराब करने से बेटर है कि अगर हमें लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं और हमें अभी पोटेंशियल है, हमें अभी लड़ने का जज्बा है, हम अपना 100% देना चाहते हैं और अगर हम बिल्कुल लोअर साइड पर है तो डेफिनेटली वी मस्ट नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड हमें ज्वाइन करना चाहिए। और सिमिलरली हिंदी मीडियम के भी बैचेस हैं, डेट सेम है समर्थ में यानी एमबी कोर्सेज में 11th के लिए और एमआर कोर्सेज में ये डेट्स हैं आपके पास में, क्लास कमेंसमेंट की डेट्स हैं आपके पास में।
तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो कमियां आपके साथ रह गई थी, जैसे आप यूट्यूब चैनल रेजोनेंस पे जाएंगे तो एक स्टूडेंट है, मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, अनुभव आर्य, आप उसका इंटरव्यू सुनिए। उसका इंटरव्यू सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि जो रेजोनेंस का एनालिसिस कहता है, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टीज का एनालिसिस कहता है कि पैटर्न से डिफरेंट कैसे चला जाता है, तो वी वेंट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पैटर्न। हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस एआर की थ्रू आउट द ईयर करवाई, हमने स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी दिए, हमने सब कुछ दिया जो कि ट्रेंड में नहीं था। स्टूडेंट का इवन अनुभव का भी बहुत रिपल्सन था कि क्यों दे रहे हैं आप, हमारा मॉरल डाउन हो जाता है, हमारे बाकी जगह बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और हम खुद प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, रेजोनेंस के टेस्ट पेपर में मार्क्स नहीं आते। बट अगेन जब पेपर में सडन सरप्राइज मिला एनटीए की तरफ से, तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जो कि मेरे पास आया और हमारे पास आके उसने कहा कि सर अगर आपने नहीं कराया होता तो हम कभी नहीं कर पाते। तो ये वो एनालिटिकल पार्ट है, ये वो विजन है जो फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको दे सकती है। टीचिंग आपको अच्छी मिल सकती है और पेपर भी आपको पता है कि एनसीईआरटी से आता है या मोर ओवर फिक्स कंटेंट से आता है, बट उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसे एनालाइज कैसे करना है, उसे एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, ये पार्ट आपको एक अच्छे मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेफिनेटली रेजोनेंस प्लेटफॉर्म आपको वो प्रोवाइड कराता है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ मेडिकल डिवीजन, आई एम डेडिकेटेड टू प्रोवाइड दिस, एंड हमारी पूरी टीम आपके साथ इसीलिए काम करती है। इसके अलावा रैंक प्रेडिक्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो का जो लिंक है कि हाउ टू पिक अ कॉलेज, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एंड इसी के साथ ये जो आपके पास पूरा प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन भी आपको रेजोनेंस के बैनर पे एक लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज हर बार वीडियो को स्क्रॉल कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होगा। तो डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हैं अपने रेफरेंसेस के लिए। काउंसलिंग के समय जब आप चाहेंगे तब आप इसे देख सकते हैं कि हम क्या काउंसलिंग में कॉलेज फिल करें और कुछ भी करें। इसके अलावा रेजोनेंस हेल्पलाइन के नंबर भी वहां पे हमेशा अवेलेबल है, आप वहां पे कॉल करके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग काउंसलिंग फॉर्म और ड्यूरिंग काउंसलिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। एंड इट इज ओपन टू ऑल, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ का पार्ट होना चाहिए, आप तब तक थे या नहीं थे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनको कॉलेज इस साल डेफिनेटली मिल जाएगा उनको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर द ऑल रेजोनेंस फैमिली। एंड जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि हमें अब करनी चाहिए, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत मोटिवेटेड है, या फिर हम कंफ्यूज है, तो मोटिवेट होकर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई विल वेलकम। और हम आपके साथ पूरी जर्नी में आपका सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली वी विल मेक अ डिफरेंस और हम एक बहुत अच्छा रैंक प्रोड्यूस करेंगे। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।